हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल कुमार नागर ने आज सभी अधिकारियों की मीटिंग ली है और लाडो लक्ष्मी योजना जो 2100 रुपये एक सम्मान योजना है, एक पेंशन बनेगी जो महिलाओं की जिनकी उम्र 23 वर्ष पूरी हो चुकी है और उनका हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है और उनकी 1 लाख से कम इनकम है, वो लोग चयनित किए गए हैं। अभी तक जो पूरे खरखोदा की बात करें तो करीब 3000 परिवार ऐसे हैं, 3000 पात्र ऐसे हैं जो ये अपना आवेदन कर सकते हैं, उनकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। इस बारे में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सीएससी सेंटर पर या जो सरकार अपने कैंप लगा रही है यहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी को ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई होंगे। एक कैंप भी लगेगा खरखोदा सिविल अस्पताल में, वहाँ पर भी जाकर आप इसे अपडेट करा सकते हैं। कल जो अपडेट कराएगा यहाँ उसकी पेंशन जल्दी ही आ जाएगी, उसके सीधा खाते में पेंशन आएगी। तो जो लोग इसमें भ्रष्टाचार करने की सोच रहे हैं उन पर भी सरकार साथ ही साथ लगाम भी लगाएगी। इसीलिए जो महिलाएं पात्र हैं वो इसके लिए आवेदन करें। कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का अनावरण किया जाएगा जी पंचकूला से। तो इस संबंध में हमने इस संबंध में जो ब्लॉक के हमारे अधिकारी हैं, बीडीपीओ सीडीपीओ कंसर्न सीएससी से स्टाफ को बुलाया था। उसके अंदर हमने जो इसके अंदर महिलाएं हैं जो इसका क्राइटेरिया पूर्ण कर रही हैं, जिसमें कि वह महिला 23 वर्ष की हो और वह हरियाणा की डोमिसाइल हो और जो मैरिड वुमेन है वो कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा में रह रही हो और उनके पास वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, इसके बारे में जानकारी दी है। वह गांव में जा के इन जो टू बी बेनिफिटेड जो महिलाएं हमारी कल रजिस्टर होंगी उनसे संपर्क करेंगे, इस योजना के बारे में बताएंगे, ताकि कल जब ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकें। और मेरा आम जनता से और आपसे आग्रह है कि यह मुफ्त की एक स्कीम है, इसमें कहीं भी कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल हमारे स्थान पर आएँ और इस ऐप से जो हमारी टीम बैठी है उससे इसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर और इस स्कीम का लाभ उठाएं। सर, अकेले खरखोदा एरिया में लगभग कितने लाभार्थी होंगे? इसमें हमारे पास ये लगभग 3000 के करीब जो लाभार्थी हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको हमने आगे जो और भी हैं जो इसके अंदर पात्र बनेंगे, इस जो स्कीम्स की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में भी हमने अपने डिपार्टमेंट्स को इसमें इंफॉर्मेशन दी है कि आगे इसको जन जन तक पहुंचाएं और जो भी आगे बनेंगे, जो इस तरीके की जो महिलाएं हैं जो 23 वर्ष पूर्ण करने उपरांत और जो जिनकी 1 लाख से कम वार्षिक आय है वो इसके अंदर अगर एलिजिबल होती हैं तो वो भी इसमें आगे भी अप्लाई करके मोबाइल ऐप से इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर उन्हें दिक्कत आती है तो एसडीएम ऑफिस में वो संपर्क करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते। कल जो जी इसका जो स्टेट लेवल लॉन्च फंक्शन है वो तो पंचकूला में है और हमारे खरखोदा में हम अपने सीएचसी जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ खरखोदा का, वहाँ हमारा हेल्थ कैंप भी रहेगा और इस स्कीम में जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसकी शुरुआत भी रहेगी। तो कल सुबह 9:30 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे तक यह चलेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे टीम है, जो हमारी ब्लॉक की टीम है, जो हमारी सीडीपीओ की हेल्थ की जो टीम्स हैं, वो भी अपने अपने जो यहाँ से दूर दराज के गांव हैं वहाँ भी चौपालों में और सीएससी में वहाँ अवेलेबल रहेंगे कि जो व्यक्ति यहाँ तक नहीं आ पाएगा उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ से करवाना सुनिश्चित करें। जो विवाहित हैं महिला जो दूसरे स्टेट से आई हैं वो 15 साल का यहाँ उनका रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिसाना गांव में एक युवक ने बस्ती के अंदर सुअर फार्म किया हुआ है, वो वहाँ सुअर रखता है और उनके लिए जो होटलों से जो कचरा आता है इसकी शिकायत आज लोगों ने एसडीएम साहब को दी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं उस पर कि उसने जो गंदगी है सारी की सारी वो ड्रेन में भी छोड़ी हुई है, जबकि ड्रेन का पानी लोग पशुओं के लिए भी प्रयोग करते हैं। इस तरह से उनका कहना है कि उनका जीवन नरक बना रखा है। वो उनके पड़ोस में ही सुअर फार्म किए हुए हैं, उसकी गंदगी इतनी है, स्मेल इतनी है, जो उनके लिए खाने का
जो वो डस्ट लेके आता है वो भी बहुत ख़राब है, वहाँ बीमारियाँ फैल सकती हैं। इसीलिए एसडीएम साहब को उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम साहब ने कहा है कि जल्द ही इस बारे में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जी मैं गांव सिसाना 2 का 27 निवासी हूँ। मेरे घर के पास में 3 अवैध सूअर फार्म को ले गए हैं, जिससे जी हमारा जनजीवन खतरे में, जिससे वे होटलों से खराब खाना दूषित पदार्थ लेके आते हैं जो उनको डालते हैं, जिससे गंदगी फैल रही है। और अवैध रूप से गाँव गली के बीच में समरसीबल लगवाया हुआ, जिससे पानी डाल देते हैं, जो आने जाने में भी हमें दिक्कतें आ रही है। इस करके जी हरी बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। जी रिक्वेस्ट ये करेंगे जी सरकार तक कि जी इन फार्मों को बंद कराएं। सरपंच को शिकायत दी है आपने? एक बार दी है जी, मेरे पास वीडियो है जिसमें उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था। अब वो अपने टाइम से गए मुकर हरेकल भाई के साथ झगड़ा करके उसके पैर पर चोट लगा दी जी। अब आप कहाँ शिकायत देने आए हो? एसडीएम साहब के पास आए हुए हैं। हमें इनसे आशा है कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लूपुर गांव निवासी 24 वर्षीय है शानू, जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, लेकिन उसे सुनाई देता है, वो सुन सकता है और उसके एक हाथ की उंगली भी थोड़ी कटी हुई है। अप्रैल से लापता है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। एक बार बीच में सूचना आई थी कि किसी ने उसको जयपुर देखा था, लेकिन जयपुर भी ढूंढा गया, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो जिस भाई को भी उसका पता चले तो वो निम्नलिखित कॉन्टैक्ट नंबर, जिनमें 93 54 98 22 36 और 99 53 95 70 08 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसकी माँ का कहना है कि वो अविवाहित है और उसके घर में उसके सिवा कोई नहीं है। तो जिस भाई को भी उसका पता चले वो निम्नलिखित कॉन्टैक्ट नंबर पर सूचना दे, और जो सूचना देगा उसको 11,000 रुपये की राशि इनाम स्वरूप भी दी जाएगी। उधर इस संदर्भ में सोनीपत और जयपुर दोनों पुलिस थानों में मामला भी दर्ज है गुमशुदगी का, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं उनका चला है। खरखोदा के रोहना गांव में शिव मंदिर एरिया में चौधरी देवीलाल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। हर वर्ष यहाँ पर जयंती मनाई जाती है। टीलू मास्टर के नेतृत्व में ये कार्रवाई हर वर्ष चलती है और धूमधाम से समारोह किया जाता है। इसमें रागणी कंपटीशन भी किया जाता है। रागणी में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को इनाम भी दिए जाते हैं। आसपास के 50 से अधिक गांव के लोग रागणियों का हिस्सा बनते हैं और वो यहाँ आनंद भी लेते हैं और धूमधाम से यहाँ जयंती मनाते हैं। मर्ज सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2,000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।